वृंदावन, जिसके कण कण में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। श्री कृष्ण की लीलाएं मानो आज भी इसकी गलियों में जीवंत है। इसी वृंदावन के एक प्रसिद्ध मंदिर श्री बांके बिहारी मंदिर आज हम लोग देखने जा रहे हैं। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर भारत सेवा आश्रम जहां हम लोग ठहरे हैं वहां से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। पैदल आने पर आपको बस 10 मिनट लगते हैं। बांके बिहारी मंदिर का इतिहास स्वामी हरिदास से जुड़ा है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे। स्वामी हरिदास जी वृंदावन के निधि वन में भजन कीर्तन करते थे। कहते हैं मंदिर में स्थित बांके बिहारी जी की मूर्ति स्वामी हरिदास जी द्वारा ही निधि वन में खोज की गई थी। स्वामी हरिदास के वंशजों ने ही बांके बिहारी जी की मूर्ति को निधि वन से निकालकर वर्तमान मंदिर में स्थापित किया। मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास जी के वंशजों द्वारा सन 1864 में शुरू हुआ था और यह मंदिर सन 1921 में बनकर तैयार हुआ था। बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन के लिए आपको कोई टिकट नहीं लगता। यहाँ एंट्री फ्री है और दर्शन का समय सुबह 7:45 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक है और शाम को 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक है। बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को समर्पित हैं और यहाँ पर श्री कृष्ण की मूर्ति त्रिभंगा मुद्रा में है। श्री राधा और कृष्ण जी के संयुक्त रूप को बांके बिहारी कहते हैं। मान्यता यह है कि जब भगवान श्री राधा कृष्ण जी ने स्वामी हरिदास जी को निधि वन में दर्शन दिया था, उस समय स्वामी हरिदास जी ने उनके जुगल रूप की कामना की थी। उसी समय भगवान बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट हुए थे। इस मंदिर में आपको कोई भी घंटी नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर भगवान बाल स्वरूप में होने के कारण कहते हैं कि घंटी की तेज आवाज से भगवान चौंक सकते हैं। भगवान के चरणों के दर्शन यहाँ पर सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। यहाँ की एक और खास बात है, पुजारी यहाँ पर बीच बीच में पर्दा डालते हैं ताकि भक्त भगवान को एकटक देख ना सके। कहा जाता है जो भी भक्त भगवान को एकटक बहुत देर तक देख लेते हैं, भगवान उनके हो जाते हैं और भक्त के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान स्वयं भक्त के साथ चल पड़ते हैं। साल में एक बार जन्माष्टमी के दिन यहाँ भगवान की मंगला आरती होती है। उस समय यहाँ भक्तों का मानो सैलाब उमड़ पड़ता है। वैसे तो प्रतिदिन ही यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आते हैं भगवान के दर्शन के लिए। साधारण दर्शन तो निशुल्क है, परंतु वीआईपी गैलरी से दर्शन के लिए आपको 100 रुपए का टिकट लेना पड़ता है और यहाँ प्रवेश गेट नंबर 2 और 3 से होती है और
गेट नंबर 1 एवं 4 से निकासी होती है। अब हम लोग आए हैं मीराबाई के मंदिर में। यह मंदिर निधि वन के पास एक संकरी गली में सड़क से कुछ दूर स्थित है। यह मंदिर भी मथुरा वृंदावन के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। मीराबाई मंदिर संत मीराबाई को समर्पित है, जो भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनकी पूजा शालिग्राम शिला के रूप में की जाती है। माना जाता है कि मीराबाई स्वयं इसकी पूजा किया करती थी। संत मीराबाई 1524 से लेकर 1539 तक वृंदावन में रहने के दौरान इसी स्थान पर रुकी थी। वृंदावन तुलसी का जंगल था। 9 लाख गाय चराने के लिए आते थे, तो सबसे पहला लीला किया कृष्ण जी ने वृंदावन में। यमुना जी में 4 मील का एरिया में कालिया नाग रहता। कोई जीव जंतु, गाय, आदमी, मानुष जल खाता था यमुना का, तो उसका विष से मर जाता था। कृष्ण जी वृंदावन में आया, कृष्ण ने देखा हमारा गाय जल खा के मुँह से हो जाता है, तो कृष्ण जी पूछ गया यमुना जी क्या देखा? जो कालिया नाग है वो सो रहा है, घूम कर रहा है। नाग पत्नी उसका चरण सेवा करता है। कृष्ण को देख के बोला, तुम्हें और तो सुंदर चेहरे, तुम्हें क्या घर से राग करके आया है? मैंने तुमको जो ये वृंदावन का प्रथम लीला भागवत में लिखा है, पहले काली नाग नखा, पीछे किया बिहार, तापन मन माने, नहीं तो देख भागवत का। 3 दिन 3 रात कालिया से कृष्ण युद्ध किया, यहीं से कृष्ण का रंग काला हो गया। बोलो राधा रानी की जय। काली ने कहता हरे कृष्ण। मीराबाई का यह मंदिर भगवान कृष्ण की भक्ति में संत मीराबाई की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। मीराबाई मंदिर दर्शन के बाद अब हम लोग जा रहे हैं निधिवन दर्शन के लिए। तो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।